कई साँचों में ढल कर आए हैं, ख्वाबों में पल कर आए हैं। तुम जहाँ सिफारिशों से पहुँचे हो, हम खुद वहाँ चल कर आए हैं। नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज एक वीडियो बनाने का जो मेरा मकसद वो है कि जिस तरीके से आजकल आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि बंगाली समाज को लेकर प्रतिक्रिया होती है। कभी विधानसभा में प्रतिक्रिया होती है, कभी दूर दराज के लोग जो दूसरे पार्टी से हैं वो हमारे समाज को लेकर अनसोशल कमेंट्स करते हैं। और अब सितारगंज शक्तिपुरम के प्रहलाद पलसिया नाम का एक एरिया है जहाँ सैकड़ों एकड़ भूमि है, जहाँ पर 1980 से लगभग जो रिपोर्ट में कहा गया है कि 45 to 50 ईयर्स से हमारे बंगाली समाज के लोग बड़ी तादाद में वहाँ निवास कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से एक रिपोर्ट आई है कि एक्वा पार्क को लेकर वहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाया जाएगा और इस प्रोजेक्ट के लिए जो लोग वहाँ पे फिलहाल निवास कर रहे हैं उनको वहाँ से रिमूव किया जाएगा, उनको वहाँ से हटाया जाएगा। और अतिक्रमण को लेकर कई सारे वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं, कई तस्वीर वायरल हो रही है। आखिर वहाँ पे एक्वा पार्क के लिए जो रिपोर्ट तैयार की गई है वो किस बेस पे तैयार की गई है? जो डिपार्टमेंट ने रिपोर्ट तैयार की है कि वहाँ पे कोई एग्रीकल्चर्स की जो भूमि है वो कंफर्टेबल नहीं है, उपयुक्त नहीं है, और ये भी कहा गया कि कोई भी वहाँ जो सिटीजन है वो निवास नहीं करता है। अगर ये रिपोर्ट तैयार की गई है तो जब ये अतिक्रमण के लिए आए तो इतने सारे लोग कहाँ से आ गए? क्या उत्तराखंड के 3.5 लाख करोड़ जीडीपी में हमारे बंगाली समाज का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है? उत्तराखंड के डेवलपमेंट में बंगाली समाज कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करता है? क्या उत्तराखंड के लोक संस्कृति में हमारा कोई भी योगदान नहीं है? आज बंगाली समाज अपनी हक की बात करता है तो उन पर कई सारे कटाक्ष किए जाते हैं, उन पर कार्रवाई की जाती है। उपयुक्त नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से ये कार्रवाई हो रही है इसको मैं बिल्कुल भी सोशल नहीं मानता हूं। और वर्तमान में उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार में जितने भी बंगाली समाज के लोग हैं वो एक मत होकर अपना वोट आजकल कर रहे हैं। उसके बाद भी बंगाली समाज को मिल क्या रहा है? ये अतिक्रमण किस तरीके से है मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी अतिक्रमण हो रही है और जिस तरीके की जो खबरें मेरे पास आई हैं, इन चीजों पर एक बार सरकार को विचार जरूर करनी चाहिए। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड हम सभी के लिए, सभी समाज के लिए, सभी समुदाय के लिए अगर ये चीजें वहां पर हो रही हैं तो जितने भी मंत्री हैं या जितने बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर हैं उन सभी को इन चीजों में अपनी बात रखनी चाहिए और जो फैक्ट है वो सामने आनी चाहिए किस बिहाफ पर ये सारे अतिक्रमण और कार्रवाई की जा रही है। मैं हमारे बंगाली समाज के जितने बड़े बड़े जो लीडर्स हैं, सोशल एक्टिविस्ट है और पॉलिटिकल लीडर्स हैं और जितने भी यूथ हैं, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग अपनी एक वीडियो बनाइए, अपनी बात रखिए। हमारी बात गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड में हम सभी लोग निवास करते हैं। उत्तराखंड के डेवलपमेंट में हम सभी का कंट्रीब्यूशन है और हम सभी के कंट्रीब्यूशन से ही आज उत्तराखंड बहुत ग्रो कर रहा है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री कहते हैं कि सबका साथ सबका विश्वास, तो उसके लिए हमारी बात भी उनको सुननी पड़ेगी। हम जिस तरीके से यहाँ पर रहते हैं, काम करते हैं, हमारी बात भी उनको सुननी पड़ेगी। और जो भी यूथ जो आजकल पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो युवा पार्षद बनते हैं, सभासद बनते हैं, ग्राम पंचायत बनते हैं, इसमें मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग सामने आइए, आप अपनी बात रखिए और सितारगंज जो क्षेत्र है वहां जाने की कोशिश कीजिए। सच्चाई क्या है, फैक्ट क्या है, सभी के सामने उन चीज को रिप्रेजेंट करना बहुत जरूरी है। मैंने अपनी तरफ से छोटी सी कोशिश की है हमारी बंगाली समाज के सभी भाई बंधु और मित्रगणों के लिए कि सभी सुरक्षित रहे, सभी का सपोर्ट वहां मिलते रहे। और जो भी लोग वहां पे जाके सपोर्ट कर रहे, अपना काम कर रहे हैं, मैं सभी को साधुवाद देता हूं, सभी को शुभकामनाएं देता हूं, ताकि आप सभी की आवाज गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड तक अच्छी तरीके से पहुंचे और गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड हम सबकी रक्षा करे, हम सभी को न्याय प्रदान करे।